नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में डालें कौन सा खाद पहली सिंचाई पर या कौन सा स्प्रे करें, कितने समय पर पहला पानी लगाएं, जिससे कि किसान भाई जो हमारी गेहूं की फसल है वो स्टार्टिंग से ही हमें अच्छी टिल्लिंग निकाल करके दे। और किसानों, जितनी ज़्यादा टिल्लिंग गेहूं की फसल शुरुआती दिनों में निकाल करके देगी, उतना ही अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल हमें बाद में आकर के देती है। तो इस चीज़ का आपको बड़ा ज़्यादा ध्यान देना है कि पहली सिंचाई आपको समय से करनी है, पहला पानी आपको बिल्कुल समय से लगाना है। और इस समय पर जो जो खाद के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही शानदार और अच्छे खाद हैं। इन खादों का उपयोग यदि आप गेहूँ की फसल में गेहूँ की पहली सिंचाई पर गेहूं के पहले पानी पर करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से आपकी गेहूं की फसल टिल्डिंग करेगी, अच्छी तरीके से कल्ले निकालने शुरू कर देगी। एक एक दाने से किसान भाइयों आप कम से कम 10 से लेके 12 कल्ले बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। और यदि इतने कल्ले गेहूं की फसल आपको निकाल करके देगी तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आप अपनी गेहूं की फसल से लास्ट में जा कर के ले पाएंगे। इस समय पर किसान भाइयों आपको खाद का भी ध्यान देना है, सिंचाई का भी ध्यान देना है और स्प्रे का ध्यान भी देना है। कौन सा आपको किस समय पर करना है, कौन से की कितनी मात्रा लेनी है और क्या क्या इनके नाम हैं, सब कुछ किसान भाइयों डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बात कर लेते हैं गेहूं की फसल में पहली सिंचाई का बिल्कुल सही समय क्या होता है। किसान भाइयों, जिस समय पर हम अपनी गेहूं की बुआई करते हैं, गेहूं की बुआई करने से लगभग 21 से लेके 25 दिन के बाद गेहूं की पहली सिंचाई पहले पानी का बिल्कुल सही और उपयुक्त समय किसान भाइयों माना गया है। इस समय तक जो हमारी गेहूं की फसल है ये काफ़ी बड़ी हो जाती है। और किसान भाई, इस समय पर यदि आप पहली सिंचाई गेहूं की फसल की करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से ये टिल्लिंग कर पाती है, बहुत अच्छी तरीके से ये ग्रोथ कर पाती है। तो सिंचाई के लिए मैंने आपको बता दिया 21 से लेकर 25 दिन के मध्य आप जो है अपनी गेहूं की फसल की सिंचाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं खाद की कि पहले पानी पर हमें कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में लेने चाहिए। उसके बाद बात करेंगे स्प्रे के बारे में। यदि खाद के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले जो हमें जरूरत पड़ती है वो जरूरत पड़ती है यूरिया की, यानी कि नाइट्रोजन की। इसकी मात्रा किसान भाइयों पहले पानी पर हमें 35 से लेके 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमें यूरिया लेना चाहिए, जो बहुत ही एक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है हमारी गेहूं की फसल के लिए। और इसका उपयोग करते ही हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करनी शुरू कर देगी। और जो हमारी गेहूं की फसल के अंदर हल्का माड़ा पीलापन आ रहा है वो पीलापन भी किसान भाइयों बिल्कुल ही चला जाएगा। तो इस समय पर आपको यूरिया की मात्रा 35 से लेकर 40 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी चाहिए। इसके साथ में किसान भाइयों, यदि आपने गेहूं की बुआई के समय पर NPK का उपयोग किया है, यानी कि फास्फोरस उसके अंदर आप डाल चुके हैं, पोटास आप उसके अंदर डाल चुके हैं और नाइट्रोजन भी आप उसके अंदर डाल चुके हैं, तो इस समय पर किसान भाइयों आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी टेक्नोजेट की। टेक्नोजेट किसान भाइयों जो सल्फर मिल्स कंपनी का आता है, बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है। इसके अंदर सल्फर और जिंक ये दोनों बहुत अच्छी मात्रा में किसान भाइयों दिए हुए हैं। इसकी मात्रा आप 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। सल्फर और जिंक होने की वजह से किसान भाइयों ये हमारी फसल के अंदर ग्रोथ करने में मदद करेगा, टिल्डिंग बढ़ाने में मदद करेगा। हमारी फसल यदि कहीं पर हल्की माड़ी पीली पड़ रही है या हमारी मिट्टी जो है हल्की है और उसके अंदर पीलापन आता ही है, तो जिंक और सल्फर होने की वजह से किसान भाइयों हमारी फसल के अंदर ना ही तो जिंक की कमी आएगी और ना ही सल्फर की कमी आएगी। और इसका उपयोग करने से टिल्डिंग और कल्ले भी हमारी गेहूं की फसल ज़्यादा मात्रा में बना पाएगी। तो इसकी मात्रा आपको लेनी है 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों आप यहाँ पर ले सकते हैं सागरिका। यदि आपका बजट अच्छा है तब आपको सागरिका लेनी है, और यदि आपका बजट अच्छा नहीं है तो आप यहाँ पर सागरिका लेकर के अपने बजट को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं। सागरिका की यदि मैं मात्रा की बात करूँ तो 5 से लेकर 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप यहाँ पर किसान भाइयों सागरिका भी ले सकते हैं। और इन तीनों खादों को अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद आप अपनी गेहूं की फसल में सिंचाई करने से लगभग 3 से लेकर 4 घंटे पहले डाल दीजिए और उसके बाद अपनी गेहूं की फसल की आप सिंचाई कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही शानदार तरीके से गेहूं की फसल टिल्लिंग करने में शुरू कर देगी और एक एक दाने से कम 13 से लेकर 14 कल्ले बन जाएंगे, जिससे किसान भाइयों आगे चल के आपको एक अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल निकाल करके देगी। अब बात करते हैं स्प्रे की कि स्प्रे आपको पहला
कौन सा करना है और किस समय पर करना है। तो पहला स्प्रे किसान भाइयों आपको NPK 19-19-19 का करना चाहिए। ये एक बहुत ही शानदार खाद होता है और इसका स्प्रे करने का यदि बिल्कुल सही समय की बात करूं तो जब आपकी गेहूं की फसल लगभग 40 से लेकर 45 दिन के आसपास की होती है, उस समय पर आप पहला स्प्रे कर सकते हैं। 1 किलोग्राम NPK ले लीजिए और 180 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे अपनी गेहूं की फसल पर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।